नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, किसी घर परिवार के अंदर जब एक बेटी का जन्म होता है तो कहा जाता है कि घर में लक्ष्मी आई है और वह लक्ष्मी कालांतर में उस घर को वास्तव में धन धान्य से पूर्ण रूप से परिपूर्ण कर देती है। आने वाले समय में घर की बेटियां घर के पुरुषों के लिए वास्तव में सौभाग्य लाने वाली प्रतीत होती हैं। आप सभी भक्त लोगों के घर में भी आपकी बेटियां होगी। क्या आप जानते हैं कि स्त्री तत्व वास्तव में क्या भूमिका रखता है एक मानवीय जीवन के अंदर, और उसी स्त्री तत्व का वास्तव में कितना विशाल अस्तित्व होता है। आइए इससे पहले एक छोटे से बहुत ही सरल उदाहरण के द्वारा समझते हैं। आप सभी भक्तों ने केक तो ज़रूर देखा होगा। जब आपका जन्मदिन होता है तो आप सभी घर में केक लेकर आते हैं और उसे काटते हैं, और उस केक को काटने की जो प्रवृत्ति होती है उसमें एक दिशा से त्रिकोण आकृति का एक हिस्सा उसमें से काटकर बाहर निकाला जाता है, जिसे हम पाई कहते हैं। केक का वह हिस्सा जिसे पाई कहा जाता है, अगर आप उस केक में से बाहर निकाल देते हैं तो क्या उसे देखकर कोई भी ऐसा कहेगा कि मुझे यह केक देना? कोई नहीं कहेगा, जबकि वह तो अभी भी उस केक का ही हिस्सा होता है। परंतु वहीं पर बचे हुए केक में जिसका एक हिस्सा अभी है ही नहीं, फिर भी लोग उसे केक के नाम से ही पुकारते हैं। दूसरी बात, उस छोटे पाई के टुकड़े को आप जब हाथ से उठाकर कहीं पर स्थानांतरित करते हैं तो बहुत ही संभल कर आपको उसे उठाना होता है, क्योंकि वह भर भरा कर आपके हाथ में ही बिखर भी सकता है या हाथ से छूटकर नीचे गिर सकता है। परंतु वहीं पर बिना उस पाई के हिस्से के बचे हुए गोलाकार केक को अगर आपको उठाकर कहीं और स्थानांतरित करना हो तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। यद्यपि वह केक अभी पूर्ण नहीं है, परंतु फिर भी वह अपने अस्तित्व को पूर्ण रूप से धारण किए हुए है। यहाँ पर यह जो केक होता है यह होता है इस ब्रह्मांडीय स्तर पर स्त्री तत्व, और जो छोटा सा हिस्सा जिसे पाई कहा जाता है वह होता है पुरुष तत्व। अब अगर आप उस पाई के टुकड़े को फिर से केक में रख देते हैं तो दोस्तों उसे आप किस नाम से पुकारेंगे? आप कहेंगे कि यह केक है। यानी कि पुरुष तत्व का जो अस्तित्व है वह स्त्री तत्व के अस्तित्व के समांतर रहकर उसके साथ रहकर ही अपने अस्तित्व को प्राप्त कर पाता है। वहीं पर स्त्री तत्व असीमित होता है और अपने ही अस्तित्व को स्थायी रूप से धारण किए रहता है। अगर आप भक्त लोग इस उदाहरण के मध्य में छिपे भाव सार को ग्रहण कर लेंगे तो आने वाले जीवन में आपको बहुत सारी मुश्किलों से स्वतः ही समाधान मिल जाएगा, क्योंकि इसके बाद में वास्तव में आप स्त्री तत्व की महत्ता को समझ जाएंगे। और बिल्कुल यही प्रमुख कारण भी है कि जिस घर में बेटियां जन्म लेती हैं उन बेटियों के घर में आने पर वह पूरा का पूरा घर अपने वास्तविक अस्तित्व को प्राप्त करने लगता है, जिसे हम समृद्ध परिवार कहते हैं। जब आपके घर में बेटियों का जन्म होता है, आगमन होता है, ब्रह्मांड की सारी ऊर्जाएं आपकी सेवा में आपके लिए समर्पित होकर आपकी दिशा में अग्रसर होती हैं। वहीं पर दूसरी ओर ऐसे घर जिनमें बेटियां नहीं होती हैं उनके लिए कहा जाता है कि इनका घर तो सूना ही रह गया। अतः जिन घरों में बेटियां होती हैं हमेशा उन घरों में पुरुषों को स्त्रियों की बहुत ज़्यादा इज्जत करनी चाहिए। बिना उनके सहयोग के आप उस केक के पाई की तरह होते हैं जो होकर भी अपने अस्तित्व को नहीं रख पाते। यद्यपि किसी घर में बेटी का जन्म लेना और बेटियों का होना माता लक्ष्मी की विशेष कृपा को दर्शाता है, परंतु वहीं पर कुछ लोग, कुछ माता पिता घर में बेटियों के जन्म को या बेटियों को अपने ऊपर बोझ मानते हैं, जो उन्हें कदापि नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जिन परिवार के अंदर बेटियों का जन्म होता है उनके माता पिता के कई जन्मों के ऋण तो स्वतः ही उतर जाते हैं, और एक बेटी होने पर माता पिता इस जन्म को भी सफल कर जाते हैं। लेकिन इतना कुछ देने वाली इन बेटियों पर अगर स्वयं पर
महासंकट आए हों, उनके जीवन के घटना चक्र कुछ ऐसे घटे हों जिसके कारण उनका स्वयं का अस्तित्व ही खतरे में आ जाए, तो जरा सोचिए ऐसे माता पिता पर क्या बीतती होगी। ऐसे परिवार पर नकारात्मक ऊर्जा का कितना गहरा प्रभाव होता होगा। हम सभी के पूजनीय बाबा नीप करोली महाराज जी के बारे में स्पष्ट तौर से कहा जाता है कि वे करुणा की मूर्ति हैं, बहुत ज़्यादा दयालु हैं। महाराज जी इसके साथ में ईश्वरीय भाव में होने के कारण स्त्री तत्व की महत्ता को भली भांति समझते हैं। इसीलिए महाराज जी घर की बेटियों को हमेशा बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। जिन भक्तों के घर में बेटियां होती हैं, बाबा की उन पर विशेष कृपा सदैव बनी रहती है। आपको आज महाराज जी के एक ऐसे भक्त की सच्ची दास्तान, सच्ची घटना सुनाएंगे जिनके एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बेटियां थी, परंतु उनकी वही बेटियां जन्म से अभागी थी। ऐसा होने पर उस परिवार पर क्या बीती और बाबा ने कैसे अपनी ममतामयी करुणा दृष्टि से उस परिवार का कल्याण किया, आगे की वीडियो में हम आपको ये सब कुछ बताएंगे। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़ें, यहाँ पर हम आपसे एक छोटा सा निवेदन करेंगे। पिछले कई दिनों से हम आप सभी भक्तों से बाबा के एक अनन्य व्रत भक्त के जीवन में आए हुए महासंकट की घड़ी में उनका सहायता करने के लिए निवेदन कर रहे हैं। वह जीवन के घोर संकट में फंस चुके हैं। आप सभी मिलकर जितना ज़्यादा हो सके हनुमान जी की वानर सेना की भांति जीवन के महासंकट से उबरने में सहयोग करिए। इसके लिए हम आपको यहाँ पर उनका फ़ोन पे नंबर और QR कोड दे रहे हैं। आप में से जो लोग अभी तक मदद नहीं कर पाए हैं, आपका जितना भी सामर्थ्य हो, सामर्थ्य में रहकर दिल बड़ा रख के जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उनकी ज़रूर मदद करिए। आइए अब लौटते हैं अपने वीडियो पर और आपको सुनाते हैं महाराज जी की वह बहुत ही अनूठी सच्ची घटना। दोस्तों, लखनऊ का एक माथुर परिवार बाबा जी का परम भक्त था। जब भी बाबा लखनऊ आते तो दोपहर का भोजन अक्सर उसी परिवार में करते और उस परिवार के जो मुखिया थे वह कागज़ के थोक व्यापारी थे और उस व्यापार में मोटा पैसा मिलने के कारण लंबे समय से वह काफ़ी पैसा अर्जित कर चुके थे। कुल मिलाकर वह परिवार बहुत ही धनवान और संपन्न परिवार था। अब यहाँ पर जो प्रमुख कारण उन माथुर परिवार के मुखिया ने बताया, आपको जानकर भी खुशी होगी कि वास्तव में उन्होंने इसका पूरा श्रेय अपने घर में जन्म लेने वाली 3 बेटियों को दिया। परिवार के मुखिया ने बताया कि जब से मेरे घर में इन 3 बेटियों ने जन्म लिया था, तब से मेरा व्यापार और काम धंधा दिन दूना रात चौगुना की गति से आगे बढ़ता गया और देखते ही देखते अतिशीघ्र मैं धनवान स्थिति में आ गया। परंतु इतना बड़ा सौभाग्य देने वाली वह 3 बेटियां वास्तव में स्वयं अभागी रह गई और इसका कारण था कि उनकी तीनों में से 2 लड़कियां ऐब वाली थी। बड़ी लड़की की दोनों आंखें पूर्ण रूप से बहंगी थी, जबकि दूसरी लड़की बचपन से ही गूंगी, बहरी और मंद बुद्धि की थी। तीसरी लड़की वैसे तो ठीक थी, पढ़ने में भी तेज थी और सुंदर भी थी। वैसे देखा जाए तो दोनों ऐब वाली अन्य बेटियां भी बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन उनके शरीर में जो ऐब थे वही उनकी शादी में बाधा बन रहे थे। लंबे समय से माथुर दंपति उनके विवाह के लिए योग्य वर की तलाश कर रहे थे, परंतु जो ही लड़के वालों को उनके बेटियों के ऐब के बारे में पता चलता, वे लोग विवाह करने से मना कर देते। माथुर दंपति इस कारण से बेहद दुखी रहते थे और चूंकि तीसरी बेटी जो पूर्ण रूप से ठीक थी वह सबसे छोटी थी, अतः बड़ी 2 बेटियों का विवाह न होने की स्थिति में तीसरी का विवाह भी नहीं हो पा रहा था। माथुर साहब कहते हैं कि जो उनकी लड़की बचपन से गूंगी बहरी थी वह मानसिक रूप से भी पूर्ण विकसित नहीं थी, इसीलिए उसका एडमिशन भी कहीं पर नहीं हो पा रहा था। गूंगे बहरों के विद्यालय में भी उसे प्रवेश नहीं मिला क्योंकि बुद्धि से वह बहुत ही ज़्यादा मंद थी। कालांतर में जब महाराज जी उनके घर पर पधारे तो उन्होंने माथुर साहब को सलाह दी कि इस लड़की का एडमिशन लखनऊ के आर्ट कॉलेज में करा दो। दोस्तों, माथुर जी जानते थे कि यह तो पूर्ण रूप से असंभव है, इसलिए वह इससे कतराते रहे, लेकिन महाराज जी के बार बार आग्रह करने पर वह एडमिशन कराने के लिए तैयार हुए। 3 बार उन्हें असफलता मिली, फिर उन्होंने अपनी बेटी के एडमिशन का
इरादा ही छोड़ दिया। चौथी बार बाबा ने जब आग्रह किया तो बच्ची को लेकर गए। बाबा की प्रेरणा से प्रिंसिपल ने उसका दाखिला ले लिया। बाबा के ही प्रताप से वह लड़की पेंटिंग में इतनी दक्ष हो गई कि 5वें वर्ष की अंतिम परीक्षा में वह सर्वप्रथम आई। और महाराज जी की करुणा दृष्टि निरंतर बनी होने के कारण कालांतर में उसे सुनाई भी देने लगा और कुछ अस्पष्ट शब्दों में वह अपनी बात भी कहने लगी। अगले 5-6 वर्ष बीतने के बाद में एक दिन महाराज जी उनके घर पर फिर से पधारे। बाबा ने तब दूसरी बेटी, जो कि अपनी दोनों आंखों से पूर्ण रूप से भेंगी थी, उसे अपने पास बुलाया और उसकी दोनों आंखों को महाराज जी ने अपने हाथ के दोनों अंगूठों से मल दिया। दिखने में तो यह बहुत ही साधारण गतिविधि थी, जैसा कि अक्सर बड़े लोग छोटे बच्चों के साथ में करते हैं, उनकी आंखों पर अपना हाथ फेर दिया करते हैं। परंतु इसके पीछे छिपे अलौकिक प्रभाव को उस समय माथुर दंपति नहीं जान पाए। महाराज जी जितना साधारण जो गतिविधि करते हैं, उतना ही अलौकिक उसके पीछे उनकी कृपा छिपी होती है। दोस्तों, बाबा ने ज्यों ही उनकी इस बेटी की दोनों आंखों पर अपने हाथ के दोनों अंगूठों को मला, त्यों ही उस लड़की की पुतलियां इसी कार्य से एकदम से सीधी हो गई। खूबसूरत तो वह थी ही, उसका विवाह भी कालांतर में एक सहजाती युवक से त्वरित हो गया। वह एयरफोर्स में स्क्वाड्रन लीडर था और जो बीच वाली उनकी लड़की थी, उसको राजस्थान एयरफोर्स में नियुक्त हुए एक बड़े अफसर ने अंगीकार कर लिया। और जो तीसरी बेटी थी, जो पूर्णतः ठीक थी, उसकी शादी में तो फिर कभी कोई दिक्कत आई ही नहीं। समय आने पर उसका विवाह चुटकियों में ही बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। दोस्तों, माथुर साहब कहते हैं कि इतने बड़े परिणाम को आते आते कई वर्ष लगे, तब जाकर हम समझ पाए महाराज जी की करुणा कृपा को। चूँकि यह संकट मेरी दोनों बेटियों पर जन्मजात था, परंतु महाराज जी ने इतनी दया हम पर करी कि इसी जन्म में उन्हें पूर्ण रूप से ठीक कर दिया, ताकि उनका भी शेष जीवन सुचारू रूप से चल सके और उनके हमारे जीवन में आगमन पर हमारा तो जीवन वैसे ही पूर्ण रूप से सफल हो गया। क्योंकि कभी भी हमारे जीवन में, हमारे परिवार में कोई धन धान्य संपदा की कमी नहीं हुई। ईश्वर की ऐसी कृपा बनी रही कि जब जब हम हमारे जीवन में नीचे गिरते, हम अपनी उन्हीं तीनों बेटियों को देवी स्वरूप में याद करते। और देखिए, महाराज जी की भी दृष्टि कि त्वरित ही हमारा समाधान हो जाता। माथुर साहब यहाँ पर बड़ा जोर देकर कहते हैं कि जिन घर में बेटियाँ होती है, उनके परिवार को उनकी बहुत इज्जत करनी चाहिए, उनका बहुत मान सम्मान करना चाहिए। आप जिस मानवीय शरीर में, हाड़ मांस के शरीर में यहाँ पर जीवन जीने आए हैं, उसी जीवन के दौरान आपको जीती जागती देवियों की सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। और जो माता पिता अपने घर में अपनी बेटियों को बोझ मानते हैं, वास्तव में वह बड़ा पाप करते हैं, क्योंकि ऐसा करके वह मानव स्वरूप में देवी तत्व की अवहेलना करते हैं, जिससे आने वाले समय में उन्हीं के कर्म उनके लिए बाधा बन जाते हैं। दोस्तों, माथुर साहब के द्वारा बताई गई ये बातें आप सभी लोग अपने जीवन के अंदर जरूर अंगीकार करिए और इनका अनुसरण करते हुए महाराज जी की भक्ति करिए। आप देखेंगे कि बाबा की दया, बाबा की करुणा आप पर ढेर सारी छलकेगी। महाराज जी ऐसे भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं, जो भक्त लोग वास्तव में स्त्री तत्व का आदर सम्मान करते हैं। बाबा जी की असीम कृपा आप सब पर बनी रहे। इसी के साथ हम आशा करते हैं कि आज का ये प्रेरणादायक विशेषांक आपको ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे ज़रूर लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अन्य सभी राम भक्तों, हनुमान भक्तों से ज़रूर शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अपने इस परिवार को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही नए वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीप करोरी महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।